किसान भाई और नमस्कार। मैं विनोद कुमार सचान। आज देवास जिले का खातेगांव तहसील का ये राजौरी गांव है। हमारे साथ पृथ्वीराज जी हैं और उनकी टीम है। मैं अक्सर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करता हूं, नेचुरल फार्मिंग की बात करता हूं और ये कहता हूं कि अगर देश के किसानों ने नेचुरल फार्मिंग को आत्मसात नहीं किया तो हमारे आने वाला जो समय है वो बहुत खराब आने वाला है। ये पृथ्वीराज जी की मुलाकात 1 साल पहले हमारी हुई थी। ये झांसी गए थे, जीवामृत लाए थे और इन्होंने संकल्प लिया है कि हम अब केमिकल छोड़ करके और नेचुरल फार्मिंग की ओर आएंगे। तो आज मैं इनका जो अनार का बगीचा है, कैसे इन्होंने अनार लगाया है और इनका अनार कैसा चल रहा है, आपको डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मैं कहूँगा कि ज़रा इनका पूरा बगीचा दिखाएं पिंटू भाई। आ जाएं आप लोग। देखिए मित्र, ये मिट्टी, पहले तो मैं मिट्टी दिखा दूं। ये मिट्टी, ये सॉइल जो है ये राकर सॉइल है, पथरीली सॉइल है और पथरीली सॉइल में चना मटर गेहूं की उम्मीद कम होती है। इसकी जुताई गुड़ाई करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी ज़मीनों में अधिकांश हमको आर्चर्ड ही लगा देना चाहिए। अब जैसे इन्होंने इतने बड़े 10 एकड़ में ये अनार का बाग लगाया हुआ है। आप देखिए इसकी फ्लावरिंग। इस अनार के बगीचे में अभी तक ये इन्होंने कोई भी रसायन यूज नहीं किया। ये जीवामृत ड्रिप के माध्यम से जीवामृत केवल 2 बार चलाए हैं। इस जमीन में ऐसा नहीं है, बरसात के दिनों में यहाँ बहुत सारी ग्रासेस उगती हैं। जैसे लोग कहते हैं कि साहब खाद में क्या डालें। पूरे देश का किसान अगर ऑर्गेनिक खाद खरीद के डालना चाहे तो सुलभ नहीं है, कहाँ से लाओगे। तो कार्बनिक पदार्थ तो एक नेचुरल व्यवस्था में है। बरसात के दिनों में अगर अध्ययन करेंगे तो प्रकृति का स्वरूप देखिए कि बरसात के दिनों में यहाँ बहुत सारी ग्रासेस उगेंगी और 2-2, 3-3 फुट के इतने वीड्स हो जाएंगे कि कुछ मत पूछो। अगर वो बीड्स उग जाने दें, हम ट्रैक्टर ना चलाएं, उनको इनिशियल स्टेज पर ना उखाड़ें और वीड्स ले लें, यहाँ से उखाड़ें और यहाँ अमरूद के रूट जोन पर इसके किनारे मल्चिंग कर दें, जैसे अभी इन्होंने ड्रिप लगाया है। मित्र, नंगी जमीन से पानी जो भी होगा मॉइस्चर के रूप में वो इवेपोरेट होता है सनलाइट के माध्यम से। इस अनार के झाड़ के नीचे जो रूट जोन है आसपास, अगर मैं इसमें 2 अंगुल 3 अंगुल मोटा एक मल्च बिछा दूं तो मल्च क्या है कि पत्तियां तो इवेपोरेशन करेंगी, चूंकि पत्तियों को नीचे से रूट से पानी चाहिए। पानी ला करके इनका स्टोमेटा खुलेगा, बंद होगा, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, तभी अनार का पौधा बढ़ेगा और अनार भी लगेंगे। लेकिन जो जमीन के सरफेस से पानी इवेपोरेट हो रहा था वो पानी मैं रोक दूं, उसका इवेपोरेशन रोक दूं, इसलिए मल्चिंग की जाती है। मल्चिंग के 2 ही काम हैं। एक तो वाटर का लॉस जो है जमीन से वो रोकना, दूसरा देर सवेर वो डिकम्पोज होगा तो यहीं पर ह्यूमस के रूप में फार्म होगा। चारों तरफ मैंने अगर मल्च लगा दिया उन ग्रासेस का जो यहाँ खेत में उगी थी और जीवामृत चला दिया तो वो कार्बनिक पदार्थ देर सवेर ह्यूमस में कन्वर्ट होगा और इस पौधे को भोजन मिल जाएगा। किसी भी प्लांट को क्या चाहिए। आज 50 साल पहले से मैं फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की बात करने लगा हूँ। सनातन काल से जब से धरती रही है तब से आज भी आपके आसपास जंगल हैं। जंगलों में क्या कोई पानी लगाने जाता है? जंगलों में क्या कोई फर्टिलाइजर डालने जाता है? जंगलों में क्या कोई पेस्टिसाइड डालता है?
जितने भी जंगल में पेड़ हैं सब अपने वैभव में सजे हुए हैं, खूब खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आज किसान जब आर्चर लगाता है, वेजिटेबल लगाता है, देश का कोई भी किसान, मैं आज जो समझाना चाह रहा हूँ वो देश के किसानों को इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि आज की जो आधुनिक कृषि तकनीकियों की खेती है रसायन आधारित, उसमें आप बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। हो सकता है कि आप कोई पर्टिकुलर क्रॉप उगा रहे हों, उसमें आप 1-2 लाख का मार्जिन भी ले रहे हों, लेकिन कर क्या रहे हैं? खेती से बड़ा पवित्र कोई धर्म नहीं है, खेती से बड़ी कोई पवित्र पूजा नहीं है। खेती सबसे सुंदर व्यवसाय है। खेती करते समय हमको पंच महाभूत के वैभव को ठीक रखना पड़ता है। अगर धरती मेरी फर्टाइल है, ये प्लांट कहाँ खड़ा है? धरती में। क्लाइमेट मेरी सही है तो ये फोटोसिंथेसिस और बढ़ने का सारा काम कहाँ कर रहा है? क्लाइमेट में। अभी आधुनिक कृषि तकनीकियों ने अपने स्वार्थ के लिए, मतलब इतना फर्टिलाइजर बिक जाए, इतना मेरा पेस्टिसाइड बिक जाए, मेरा एक कृषि यंत्र बिक जाए, मेरा ये प्रोडक्ट बिक जाए, मेरा वो प्रोडक्ट बिक जाए, और इनका सपोर्ट किया लोगों ने, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी। किसान के बेटों ने ही उद्योगपतियों का सपोर्ट किया, किसान का सपोर्ट नहीं किया। और किसान ने अपनी धरती का सपोर्ट नहीं किया, उसने भी उद्योगपतियों का सपोर्ट किया। मैं प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग में मित्र एक ही बात कहता हूँ कि किसी जमाने में उन्नत खेती, मध्यम मान, निश्चित चाकरी, भीख निदान, खेती को सबसे उन्नत व्यवसाय का दर्जा दिया गया था और था भी, आज भी। हमको 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए का जो निवेश लाते हैं ना बाजार से, वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। खेती में सबसे बड़ा निवेश अगर कोई हो सकता है तो श्रम है, श्रम, मेहनत। दूसरा निवेश है अपना कॉमन सेंस। क्या कॉमन सेंस? जब बात आई कॉमन सेंस क्या, कि ये पौधा जिस जमीन में खड़ा है वो जमीन अगर रिच है तो पौधा रिच होगा ही होगा। अगर इस जमीन में जीवांश कार्बन 1% से ज्यादा है तो इसका फल नहीं झड़ेगा, नहीं गिरेगा, नहीं सड़ेगा, और जो भी इसका फल खाएगा उसकी सेहत बनी रहेगी। ये कॉमन सेंस है। अगर मैंने ये कॉमन सेंस नहीं लगाया तो समझना मित्र, ज्ञान धर्म का प्रकट होता है। जब मैं ज्ञानी होता हूं तो धर्म प्रकट हो जाता है, और जब मैं अज्ञानी होता हूं तो अधर्म प्रकट हो जाता है। जैसे अज्ञानता में जो खेती कर रहे हैं हम, बहुत ढेर सारा फर्टिलाइजर, ढेर सारा पेस्टिसाइड दे रहे हैं, किस लिए? कि हमको इतना प्रॉफिट हो जाए। ये अज्ञान है। अज्ञान से क्या हुआ कि मान लीजिए किसी किसान ने सब्जी लगाया, कोई फल लगाया, कोई क्रॉप किया और ढेर सारा पेस्टिसाइड डाला है ज़मीन में, तो सॉइल हमारी बीमार हो गई। उसके फर्टिलाइज़र के या पेस्टिसाइड के रेजिडुअल परिणाम हमारे फल में, अनाज में, सब्जियों में आ गए। लाखों लोगों ने आपकी उगाई हुई सब्जी खाई, हजारों लोगों ने आपका फल खाया, फिर क्या हुआ? यह धर्म नहीं हुआ। खेती में सबसे बड़ा धर्म है, वेद में पढ़िए, कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। खेती का मूल सूत्र ये है कि हे धरती माँ, हे ईश्वर, हे शिव, हे भोलेनाथ, मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा कुछ ना करूँ जिससे धरती में रहने वाला किसी भी जीव को कोई हानि हो, कोई बीमार हो। सभी प्राणी जो धरती पर विचरण करते हैं सभी निरोगी एवं स्वस्थ बने रहें। आज की तारीख में क्या हो रहा है? आधुनिक कृषि में क्या हो रहा है कि मुझे 4 लाख रुपया मिले, लोग मरते हो तो मर जाएं हमारी बला से। तो आप सुनना मित्र, जिसने 4 लाख कमाए वो भी क्या खुश है क्या? ठीक है ना। चलिए, मैं इस टीम को बधाई देता हूँ। समय एग्रो, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया, समय एग्रो। समय एग्रो का मतलब है समय के साथ चलना और एग्रीकल्चर को ठीक करना। पृथ्वीराज जी हमको मिले थे 1 साल पहले, तो इनका विचार जो था वो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनका ये मिशन जो है पूरा हो।
और देश के हर किसान से अनुरोध करता हूं जो सब्जी और वेजिटेबल की, फ्रूट्स की खेती करते हैं, कि भाई फल और सब्जियां, इसलिए डॉक्टर कहता है कि भाई हरी सब्जियां खाइए, फल खाइए, ताकि आप हेल्दी रहें। लेकिन आज की तारीख में फलों में, सब्जियों में अगर सबसे ज़्यादा जहर का कोई रूप हो सकता है विष, शंकर भगवान समुद्र मंथन हुआ था तो कौन सा विष राक्षसों को पिलाया जा रहा था हमें नहीं पता, लेकिन आज की तारीख में अगर विष का कोई जीता जागता उदाहरण है तो हमारी सब्जियां और फल हैं। क्योंकि देश में 6 लाख करोड़ रुपए का 6 लाख करोड़ रुपए का टोटल पेस्टिसाइड देश में यूज होता है, यानी 6 लाख करोड़ रुपए का पेस्टिसाइड इस जमीन खाती है, ये एयर खाती है, और पशु खाते हैं और हम खाते हैं। तो मैं तो सब राक्षस हो गए और लोगों ने कहा सबको विष पिला दो, सबको मर जाने दो। तो ऐसा नहीं करना है। तो मित्र, मेरा ये सुझाव था कि आप सभी लोगों से कि देखिए, जैसे कई हमारे बुंदेलखंड के एरिया में, एमपी और यूपी का कुछ एरिया ऐसा जो ऐसा है, राकर मिट्टी का है। किसान क्या कहता है, अरे साहब इस मिट्टी में कुछ होगा ही नहीं, मिट्टी हमारी खेती लायक है ही नहीं। क्यों नहीं है? ये तो हो रहा है ना अनार। इस पूरे 10 एकड़ जमीन में 5000 अनार के पेड़ हैं, 5000 गड्ढे खोदने हैं, 5000 अनार के पेड़ लगाने हैं, और बस ये अनार का पेड़ चल जाएगा। पानी की थोड़ी सी व्यवस्था करनी है, इन्होंने ड्रिप लगा दिया है। चूँकि गर्मियों में वाटर लॉस बहुत होता है, यहाँ पर गर्मियों में वाटर लॉस बहुत होता है, इसलिए ड्रिप लगानी चाहिए। ड्रिप एक टेक्नोलॉजी है, चूँकि एडवर्स कंडीशन में मुझे खेती करनी है, तो ड्रिप जैसी टेक्नोलॉजी को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। कि कहीं एक पानी का जुगाड़ था, वहाँ से पंप करके मैंने हर पौधे को पानी दे दिया। फ्लड इरिगेशन हम नहीं कर सकते हैं। छोटा किसान होगा, 150 पेड़ होगा तो मटके से, बाल्टी से पेड़ में डाल सकता है, लेकिन अगर बड़ा एरिया है तो हमें ड्रिप लगानी पड़ेगी। तो मैं आपकी टीम को, आपको सबको बधाई दे रहा हूँ कि आप प्राकृतिक खेती, और इरादा एक ही है कि आप प्राकृतिक खेती। किसान भाइयों, अभी मैं आपको आगे अगले नेक्स्ट फिल्म में दिखाऊंगा कि कितना ह्यूज क्वांटिटी में लोग पेस्टिसाइड डालते हैं। मेरा इरादा सिर्फ ये है कि दुनिया जागे, कहते हैं चलें अंधकार से प्रकाश की ओर, और खेती से बड़ा अंधकार आज की तारीख में कोई नहीं है। अंधकार का मतलब अज्ञान ही है, अंधकार का मतलब अज्ञान है। जब हम अज्ञानता में खेती, अज्ञानता क्या, जब तक लालच का मतलब, अगर मेरे अंदर कोई लालच है तो मैं अज्ञानी हूं। लालच ना होना ही ज्ञान, लालच का होना ही अज्ञान। तो जब स्वार्थ आता है ना, तो फिर हम किसी की चिंता नहीं करते। जबकि हमें सनातन संस्कृति या परमात्मा ने हमें मनुष्य को बताया कि भाई परमार्थ के कारणे साधु धरो शरीर। मनुष्य जितना भी वो साधु है, और साधु को परमार्थ के बारे में सोचना चाहिए। प्रकृति की संपूर्ण कायनात जो परमात्मा की है, जलचर, थलचर, नभचर, वनस्पतियाँ, इनको किसी को नहीं मारना चाहिए। किसान भाइयों, आपको एक चीज़ और बताऊं कि आज की टेक्नोलॉजी कहती है कि आप अगर ये घास नहीं मारेंगे तो वीडीसाइड डालो। अगर इस अनार में कीड़ा आएगा, पहले से डराते हैं, इस अनार में कीड़ा आएगा, कीड़े को मारो इंसेक्टिसाइड डाल के। अरे इस अनार में एक फंगस लगेगा, उसको मारो फंजीसाइड डाल के। जानते हो क्या हो रहा है आपके साथ? ये आपको डरा करके अपना वो धंधा कर रहे हैं, आपको डरा करके। और ज्ञान क्या है? हमको डरना है ही नहीं, नेचर में कोई बीमारी नहीं है। भगवान ने किसी बीमारी को पैदा नहीं किया, बीमारियों का जन्मदाता ये इंसान, ये इंसान का जो फितरती दिमाग है, उसी ने बीमारियां पैदा की। और मैं अक्सर कहता हूं, चल के जरा जंगल में देख लो, एक भी पौधे में, जंगल में एक भी वनस्पति में दिखाइए कि इस वनस्पति को कीड़े ने डैमेज कर दिया, इस वनस्पति में बीमारी लग गई है, पेड़ सूख गया, या इस वनस्पति में इस चीज, कुछ नहीं जरूरत है। जंगल में परमात्मा की, प्रकृति की जो व्यवस्था है, वो चूंकि मनुष्य नहीं है ना वहां, आज खुराफात का पूरा जड़ जो है वो मनुष्य के ही है। मनुष्य ने ही सब कुछ गड़बड़ किया है, और अपने अपने धंधे के लिए सारे लोग अपने अपने धंधे में मस्त हैं, ठीक है ना। तो ये कितना बड़ा अनार का बगीचा है, और इनका आगे वो एप्पल बेर लगा है। और एक सुझाव और दूंगा, पिंटू से कहूँगा जरा झूम करे। मैं अक्सर कहता हूँ किसान भाई,
दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्लांटिंग मटेरियल, एक होता है सॉइल। इनका एक नींबू का बाग लगाया था 4 एकड़ का, और वो उसका छिक्कल बड़ा मोटा है, और वो कब आता है? बारिश में। बारिश के, अब देखिए प्लांटिंग मटेरियल कितना गड़बड़ फंस गया कि बारिश के दिनों में नींबू का भाव बहुत सस्ता हो जाता है, बहुत सस्ता। और नींबू इनका बहुत देखने में अच्छा है, लेकिन रसा नहीं है, छिक्कल बहुत मोटा है, तो इनको मार्केट नहीं मिली, तो 4 एकड़ का बगीचा इनको कटवाना पड़ा। मैं अक्सर किसान भाइयों से कहता हूँ कि खेती में 2 चीज़ें हैं, पहली सॉइल, दूसरा प्लांटिंग मटेरियल। प्लांटिंग मटेरियल की भी बहुत वैल्यू है, मैं ये नहीं कहता हूँ। पहली वैल्यू सॉइल की, दूसरी वैल्यू प्लांटिंग मटेरियल की। आज की तारीख में जैसे मैंने बोला ना, व्यवसायीकरण का युग है, तो कोई गया बोला हमको नींबू का बाग लगाना है, तो उन्होंने इनको क्या समझा करके क्या चीज़ दे दी, और ये फंस गए। जब 5 साल बीते तो इनको 5 साल तक तो सेवा किया उनकी, खूब खाद पानी दिया, सेवा किया, और उसके बाद जब फला है तो बरसात में ही फलता था केवल, और बरसात में नींबू का कोई पूछता नहीं, ज़रूरत नहीं रहती है, तो इनको घाटा हो गया, इनको कटवाना पड़ा। प्लांटिंग मटेरियल लेते समय पूरी सावधानी बरतें। बागवानी का ये है कि बागवानी एक बार लगा दी तो 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए फुर्सत, लेकिन एक चूक हो गई तो जिंदगी बर्बाद। जैसे इन्होंने अनार लगाया, अनार का अगर प्लांटिंग मटेरियल इनको गड़बड़ मिल जाता तो बेकार। या इन्होंने अनार लगाया, अनार का गड्ढा नहीं खोदा, उसमें कार्बनिक पदार्थ नहीं डाला, तो अनार का फ्रूटिंग नहीं होगा, फल झड़ जाएगा। जैसे ये पेड़ है मित्रों, ये देखिए कितना प्यारा प्यारा सब हो रहा है, फ्लावर भी हैं और ये फल भी बनने शुरू हो गए हैं। इसको भोजन नीचे से मिल रहा है, इसको भोजन नीचे से मिल रहा है। और नीचे का भोजन का मैंने फिर बताया, जब कार्बन होगा और कार्बन को जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिकम्पोज करेंगे, और वो जीवांश, मैं बार बार कहता हूं एक ही सूत्र है, जीवांश। जब इस पेड़ को जीवांश मिलेगा, जीवांश का मतलब है जितने भी न्यूट्रिशन है सब कुछ उसमें है, ना तो इसका फल झड़ेगा, ना इसका फल सड़ेगा, ना इसका फल छोटा रहेगा, और ना इसके फल के अंदर जो दाने होते हैं ना, कई बार वहां फंगस चला जाता है, फल तोड़ो तो बेकार, लाल दानों की बजाय सब सड़े सड़े दाने निकलते हैं। मित्र, मिट्टी में सारी बीमारियां मिट्टी से जन्म लेती हैं। मतलब मैं अगर ये कहूं कि किसी भी खेती के लिए मिट्टी सबसे उपयुक्त है, मिट्टी के बारे में जितना अच्छा सोच सकते हो सोचो। दूसरा, फिर प्लांटिंग मटेरियल के बारे में सोचो। आज किसान ना सॉइल के बारे में सोचता है, ना प्लांटिंग मटेरियल के बारे में सोचता है, वो एक ही सोचता है कि कितना फर्टिलाइजर डाला जाए, कितना पेस्टिसाइड डाला जाए। बाजार में एक ट्रेंड चल गया है कि ये डालना ही पड़ेगा, बिना इसके डाले नहीं होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, वो कुछ नहीं डालना पड़ेगा, केवल मिट्टी की सेहत को सुधारना पड़ेगा और सॉइल के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी को ठीक करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार।